सुंदरदास महाराज जी के प्रकट होने की घटना इस प्रकार घटी कि गहराटा के पास पहाड़ी के नीचे एक भक्तावली डाड़ी है। उसमें हालू सिंह नाम के निर्वाण राजपूत के खेत में आप प्रकट हुए। प्रकट होते ही हालू सिंह से कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। हालू सिंह के पास कुछ नहीं था, बस खेत का बचा हुआ बाजरा मोठ का बीज पड़ा था। हालू सिंह ने कहा, मेरे पास तो ये कुछ अनाज ही है, आप खाकर पानी पी लीजिए। योगी राज ने मोठ बाजरा चबाकर पानी पी लिया। हालू सिंह का डिब्बा पुनः मोठ बाजरा से पूरा भर गया। सुबह हालू सिंह के घर वाले आए। घर पर बड़े भाई का परिवार था। हालू सिंह शादीशुदा नहीं था। डिब्बे में पूरा बीज देखकर उसके भाई ने कहा, क्या कल बीज नहीं डाला? डिब्बा बीज से भरा पड़ा है। हालू सिंह ने बताया, एक संत आए थे, उन्हें खाने को दिया था, यह उन्हीं का चमत्कार है। योगीराज सुंदरदास जी ने हालू सिंह जी को बताया कि तुम यहाँ पर कोई जगह बनाकर मेरा दीपक जलाया करो। यह बताकर वह अपनी माला और एक दुधारी कटार वहीं छोड़ गए और वहां से अदृश्य हो गए। उस दीपक का स्थान आज भी विद्यमान है। एक छोटा सा मंदिर भी है। जिस पेड़ के नीचे वे बैठे थे वह वृक्ष सूखे ढूंढ के रूप में खड़ा है। ऐसा सुनने में आता है कि वह पलास का पेड़ था, किंतु उस क्षेत्र में कोई और पलास का पेड़ नहीं है। जिन संतों को उनके दर्शनों की अभिलाषा थी उनको भी दर्शन देकर गए। हालू सिंह ने एक छोटा सा स्थान बनाकर उसमें दीपक जलाना शुरू कर दिया। उनके घर वालों ने कहा, खाने को तो घी नहीं है और तुम रोज दीपक जलाते हो। हालू सिंह जी ने दीपक जलाना बंद कर दिया। महाराज पुनः प्रकट हुए और दीपक न जलाने का कारण पूछा। हालू सिंह ने कहा, महाराज हम गरीब आदमी हैं, हमारी गाय बीमारियां आने से मर गई हैं, घी के अभाव में दीपक नहीं जला सकते। योगीराज ने कहा, तुम यहाँ पर एक बाड़ा बनवा लो, रात्रि को आंखें मीचकर सो जाना। आधी रात के बाद उस बाड़े में दूध देने वाली गाय आ जाएंगी। आंख खोलोगे तो बाहर की गाय वापस चली जाएंगी और अंदर की गाय अंदर रह जाएंगी। हालू सिंह आंखें मीचकर सो गए। गाय बराबर बाड़े के अंदर घुस रही थी। एक छोटी बछिया बोल पड़ी। उसकी आवाज सुनकर हालू सिंह की आंखें खुल गईं। बाड़े के अंदर गायों का टोला घुस रहा था। आंखें खुलते ही बाड़े के अंदर की गाय अंदर रह गई और जो टोला बाहर से आ रहा था वह तुरंत वापस जाने लगा और गायब हो गया। बाड़े के अंदर वाली गाय बछड़े रहित दूध वाली थी। हालू सिंह के पास दूध घी का भंडार हो गया। घर वाले भी प्रसन्न हो गए। इन गायों की नस्ल आज से 100 साल पहले तक विद्यमान थी। इन गायों को देखकर आस पड़ोस के लोग ये समझने लगे कि हालू सिंह चोरी करके गायों को लाया है। यही भ्रम घर वालों को भी हो गया। तब भक्त हालू सिंह ने योगीराज से प्रार्थना की, महाराज मुझे सब चोर समझते हैं, मेरा अपमान करते हैं, आप कोई चमत्कार दिखाकर जनता का भ्रम दूर करिए। योगीराज एक रोज पुनः प्रकट हुए, क्योंकि जहाँ दीपक जलता था वह जगह सुरक्षित नहीं थी। वहाँ भेड़ बकरियां पेशाब कर देती थीं। महाराज ने हालू सिंह से कहा, यह स्थान सुरक्षित नहीं है, तुम पहाड़ की तलहटी में गाडराटा गांव में, जो वहां से 2 किलोमीटर दूर है, उसमें एक मंदिर का निर्माण करो। हालू सिंह ने कहा, गुरुदेव मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो योगीराज ने कहा, तुम चिंता मत करो, रात्रि को आज 50-60 लोगों का भोजन बना लेना। चिन्ने वाले कारीगर और मजदूर शाम को आएंगे, वे सारा सामान लेकर आएंगे। एक ही रात्रि में मंदिर निर्माण करके चले जाएंगे, तुम उन्हें भोजन करवा देना। उसी समय गायों का चमत्कार देखकर आसपास के गांव वाले इकट्ठे हो गए और बोले, महाराज हमारे क्षेत्र में पशुओं की बीमारी आ गई है, गाय भैंसे मर रही हैं, उनके लिए कुछ उपाय बतलाइए। महाराज ने कहा, बेकार गाय और पशुओं को हालू सिंह के गांव के बाड़े में छोड़कर वापस ले जाना, वे रोग मुक्त हो जाएंगी। आज उसी परंपरा के अनुसार दूर दूर के किसान अपने बीमार पशुओं को
उनकी गौशाला में रख जाते हैं और पशुओं के सुस्त हो जाने पर उन्हें पुनः अपने घर वापस ले जाते हैं। महाराज का प्रकटीकरण सर्वप्रथम भादवा सुदी 14 को हुआ था। आज उसी दिन 13 को रात्रि जागरण व 14 का मेला लगता है। यह लखी मेला है, लाखों लोग आते हैं। झुंझुनू जिले का यह सबसे बड़ा मेला है। योगीराज 2 बार भक्ता वाली डाड़ी में प्रकट हुए और वहां पर हालू सिंह को गाय प्रदान का चमत्कार दिखाया। अब जहां मंदिर बना वहीं पर गाडराटा में तीसरी बार प्रकट हुए। महाराज के बताए अनुसार रात्रि को मजदूर मिस्त्री वगैरह आना शुरू हो गए। हालू सिंह ने उनके खाने की व्यवस्था कर दी थी। मंदिर का कार्य शुरू हुआ। मंदिर की नींव खुदाई हुई। मंदिर एक रात्रि में ही निर्माण हो गया। वह लगभग 12 फुट बाई 12 फुट का होगा। 15 से 20 फीट ऊंची उसकी गुंबद भी बनी हुई है। सारे मजदूर काम पूरा कर रात को ही चले गए। सुंदरदास जी महाराज सांभर में लगभग 1 वर्ष रहे। तब भी सुंदरदास जी महाराज सत्संग और भोजन करके भैराड़ा की गुफा में भजन करते थे। प्रतिदिन सत्संग के समय प्रातःकाल आ जाते थे और भोजन करके चले जाते थे। फिर प्रहलाद जी भी सुंदरदास जी के शिष्य बनकर प्रहलाद दास जी कहलाने लगे। दोनों ही इच्छानुसार सांभर में सत्संग करके फिर दादूजी महाराज की आज्ञा लेकर घाटड़ा की ओर चले गए। घाटड़ा से कुछ दूर द्वंदपुरी में पहुंचकर वहां भजन करने लगे। द्वंदपुरी से पराशर आश्रम 3 मील है। वहां पारासर गुहा है। पानी का नाला चलता है। आसपास के लोग इस आश्रम को तीर्थ मानते हैं। नागा साधुओं के आदि गुरु सुंदरदास महाराज ही थे और दादू दयाल के प्रथम राजपूत शिष्य थे। आप राठौर राजपूत सरदार थे। आपका मुख्य स्थान गाडराटा में है, जो झुंझुनू जिले में स्थित है। भादवा में 3 दिन और 3 रात इनका मेला चलता है। लाखों की संख्या में यात्रियों के जत्थे आते हैं।